खबर शामिल करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से, जहां पर हमारे नुमाइंदे राजा आमिर शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक खड़ी शरीफ चिचियां डोल के पास चिंची रिक्शा और ट्रैक्टर ट्राली का एक्सीडेंट। चिंची में बैठी सवारियों में 2 खवातीन शदीद जख्मी। डॉक्टर शकील अहमद ने बरवक्त पिंडी संबरवाल अस्पताल की एम्बुलेंस भेजकर जख्मियों को DHQ मीरपुर मुंतकिल कर दिया गया। थाना सिटी जोहराबाद की कामयाब कार्रवाई, एजाज कोरो गैंग गिरफ्तार। तोकीर मोहम्मद नईम DPO खुशाब की ज़ेर क़यादत SHO थाना सिटी जोहराबाद इंस्पेक्टर एजाज अहमद ने अपनी टीम के हमरा शब रोज मेहनत और टेक्निकल बुनियादों पर काम करते हुए एजाज कोरो गैंग के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान थाना सिटी जोहराबाद पुलिस की मोटरसाइकिल और दीगर चोरी और राहजनी के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान से 2 मोटरसाइकिल समेत लाखों रुपए मालियत का माली मसरूका बरामद कर लिया गया। तोकीर मोहम्मद नईम DPO खुशाब ने SHO और इनकी टीम को कामयाब कार्रवाई पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से भी नवाजा। सरगोधा में NAN 24 न्यूज HD के नुमाइंदा जहीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक चेक नंबर 163 शुमाली चेक कुरैशिया में मखदूम नजीर सुल्तान शाह कुरैशी और मखदूम अवैस शाह कुरैशी की शादी के मौके पर जश्न कुरैशिया मनाया गया। इस मौके पर नेजाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से नेजाबाजी के 21 क्लबों ने शिरकत की। हर क्लब को 4 दफा कला खाने पर मौका दिया गया, जिसमें पहली पोजीशन मोहम्मद अल कतब शाही ईवान क्लब वादी सून ने हासिल की और दूसरी पोजीशन फखर कलियार क्लब चक नंबर 174 शुमाली तहसील साहिवाल ने हासिल की। तकरीब के मेहमान एक खसूसी नंबरदार 163 शुमाली मखदूम यूसुफ शाह कुरैशी, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहसील साहिवाल मखदूम शाह कमीर कुरैशी और स्टेशन मैनेजर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान सरगोदा मखदूम शाह लतीफ कुरैशी थे, जिन्होंने पोजीशन लेने वाले घुड़सवारों में इनामात तकसीम किए। और इस मौके पर तकरीब के मेजबान साबिक सदर तहसील साहिवाल बार मखदूम गुलाम अली शाह कुरैशी और मखदूम ताहिर शाह कुरैशी एडवोकेट ने कहा कि नेजाबाजी पंजाब का रवायती खेल है और इसकी फलाह के लिए हुकूमत को भी अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। मियांवाली से आपको अपडेट करते चलें, जहां पर मारूफ सरायकी गुलकार शराफत अली खान की नमाज जनाजा ईदगाह मियांवाली में अदा कर दी गई। सरायकी गुलकारी के बेताज बादशाह हंसमुख शख्सियत शराफत अली खान की नमाज जनाजा ईदगाह मियांवाली में अदा कर दी गई, जिसमें मियांवाली, भक्खर, मुल्तान, खुशाब समेत दूर दराज से आए हजारों अफराद और इनके चाहने वालों ने शिरकत की। इस मौके पर रिकत आमेज मनाजर थे, हर आंख अश्कबार थी। शराफत अली खान ने इंतहाई कम वक्त और कम उम्री में दुनिया भर में अपने फन का लोहा मनवाया। उन्होंने अपनी गुलकारी में मियांवाली की रवायती सकाफत को बरकरार रखा। वो मिलनसार शख्सियत के मालिक थे। शराफत अली खान बलोच तरी खेलवी ने अपने सोगवारान में 3 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा है। गुज़िश्ता शब शराफत अली खान बलोच तरी खेलवी अपने साथियों समेत मियांवाली के नवाही इलाके छदरों में शादी प्रोग्राम से वापस आ रहे थे कि पक्का गंजेरा के मुकाम पर नहर मुहाजिर ब्रांच में इनकी गाड़ी गिर गई। इस अलमनाक हादसे में गुलकार शराफत अली खान, इनके भाई अनवर अली खान, बहनोई और कजन समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। ननकाना साहब से ज़वार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक गोल चक्कर में बिजली की तारों में स्पार्किंग की वजह से पुल को आग लग गई। आग ने दूसरे पुल और मीटरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 112 की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। आपदा की गफलत के बाद शहर भर में जगह जगह तारें लटकी हुई हैं। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से, जहां पर हमारे नुमाइंदे ज़वार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक DPO साद अजीज का सख्त नोटिस। थाना सिटी ननकाना में तैनात 2 पुलिस कांस्टेबलान गिरफ्तार। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कांस्टेबल अहमद बिलाल और राशिद ने कैस नामी शख्स को गिरफ्तार किया था। मुकदमा कैस के मुताबिक मुलाजमीन ने 5 लाख रुपए भत्ता लेकर छोड़ दिया। कानून की बालादस्ती और ज़ाब्ताकार पर अमल दरामद यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। महकमा की मिसाली कारकर्दगी के लिए तमाम इकदाम बरोकार लाऊंगा। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल अड्डा सालेहवाल की टीचर्स ने तालीमी बाइकआउट कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की।
टोबा टेक सिंह से आपको अपडेट करें, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज टोबा टेक सिंह, अब्दुल रहमान बोदला और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने ओल्ड एज होम और दारुल अमान का दौरा किया। इस मौके पर सीनियर सिविल जज वकार हुसैन गोंदल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अब्दुल शकूर मार, सोशल वेलफेयर ऑफिसर अब्दुल मुतलिब, सुपरिटेंडेंट दारुल अमान रजिया सुल्ताना और डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर भी हमरा थे। दारुल अमान में बेसहारा मुकीम खवातीन और बच्चियों की तालीम और तरबियत, रहायशी सहूलतें, गजा, निगहदाश्त, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी इंतजाम और दीगर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। दारुल अमान में मुकीम खवातीन और बच्चों को हुकूमती सहूलियात के साथ हुनरमंद बनाने के लिए खुसूसी तरबियत देने की भी हदायत की गई। दारुल अमान में मुकीम खवातीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए और इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए, ऐसा कहना था सेशन जज का। लेकिन दारुल अमान में मुकीम खवातीन के साइकियाट्रिस्ट से सेशन करवाने की भी हदायत दी गई। ओल्ड एज होम में रिहाइश पजीर बुजुर्गान और इंतजामिया से मुलाकात करते हुए कहा, हम सब पर फर्ज है कि हम वालिदैन की खिदमत करें। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। हमारे नुमाइंदे अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तलबा महाज के सदर मरियम नवाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर आज चक नंबर 2 पठान सांगड़ में नून लीग यूथ विंग तालका सांगड़ा के सदर रब नवाज खान खटक के पास चक नंबर 2 पठान फौजी कॉलोनी में पहुंचे और ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा, इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद से लाहौर भी रवाना होंगे और अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। मेरा मकसद सांगड़ का दौरा करने का 21 अक्टूबर के हवाले से है। सांगड़ की अवाम अपने लीडर का इस्तकबाल करेगी और मीनार पाकिस्तान पर सांगड़ की अवाम टोपी अजरक पहन कर पहुंचेंगे ताकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पता चले कि सांगड़ की अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कितना प्यार करती है और सांगड़ की अवाम साबित करेगी कि सिंधी टोपी पहनकर अवाम लाहौर पहुंची है। और इस प्रोग्राम की मेजबानी रब नवाज खान खटक ने की। मेहड़ ककूल वाह पर पुलों की ज़बू हाली होने के बाद नई पुलें बनाने का काम करप्शन का शिकार हो गया। गुलशन मदीना के सामने तैयार की गई पुल भी नाकस मटेरियल से तैयार की गई है, जबकि दूसरी पुलों के काम में भी जुगाड़ करने का अमल जारी है, जिस पर मकामी लोगों के मुताबिक पुल के लोहे की जगह लकड़े और छात्रे इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि सीमेंट का इस्तेमाल भी न होने के बराबर है। शहरी इलाके वासियों और मस्जिद के खतीब मौलवी शकील अहमद चन्ना और दूसरों ने एहतजाज करते हुए कहा कि शहर के 2 कब्रिस्तानों रजब शाह, रजब दाऊ और मदरसा अजीजा के सामने तामीर होने वाले पुल के काम में भी ठेकेदार और इंतजामिया की बेध्यानी के सबब नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने लगा है। काज़म बड्डे की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में नशे की लत ने एक नौजवान खिलाड़ी की जान ले ली। इतला मिलने पर इंचार्ज उस्मान मुस्तफा की जेर निगरानी रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर नाश पुलिस के हवाले कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं उमरकोट का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर एम लाल वाघानी मौजब उमरकोट के कदीमी शहर धोरो-नारो में समाजी तंजीम की जानब से खुराक के आलमी दिन के हवाले से धोरो-नारो टाउन कमेटी में मालूमाती सेमिनार मुनक्किद किया गया। धोरो-नारो NGO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन की जानब से खाद, खुराक और पानी के हवाले से धोरो-नारो टाउन कमेटी में सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार को खिताब करते हुए रहनुमा जिला कौंसिल उमरकोट वाइस चेयरमैन मियां खालिद वल्हारी और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिला उमरकोट इंचार्ज गलतार गुल, वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी धोरो-नारो हाथी राम मेघवाड़, रमजान चौहान और दीगर ने बिला तफरीक बातचीत करते हुए कहा कि आज खुराक का आलमी दिन पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन उमरकोट का आज धोरो-नारो टाउन कमेटी में मालूमाती सेमिनार मुनक्किद किया गया है। DPO बहावलपुर मोहम्मद अब्बास नकवी के अहकामात की रोशनी में थाना अब्बास नगर और थाना रेड़ा नवाब साहब पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मुलजमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में मंशियात और असला नाजायज बरामद। तफसीलात के मुताबिक IG DPO बहावलपुर मोहम्मद अब्बास नकवी की सरबराही में मुंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम में बड़ी कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी है। थाना डेरा नवाब साहब और थाना अब्बास नगर पुलिस ने मुंशियात फरोशों और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए स्पेशल टीमें तश्कील देकर थाना डेरा नवाब ने बदनाम जमानत
थाना मुंशियात फरोश अरशद इकबाल उर्फ गेंडी और इमरान को गिरफ्तार करके इसके कब्जा से 3 किलो 120 ग्राम चरस और 30 लीटर देसी शराब बरामद करके मुलजिम को बंद हवालात किया। जबकि थाना अब्बास नगर पुलिस ने असला नाजायज रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए मुलजिम मोहम्मद इस्माइल को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1 अदद राइफल 44 बोर बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। मोहम्मद खीजर अब्बास सांता की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों की तरह अहमदपुर शर्किया के नवाही शहर नौशहरा जदीद में भी मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब नौशहरा जदीद की जानब से रैली निकाली गई। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका नौशहरा जदीद में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली प्रेस क्लब नौशहरा जदीद के ओहदेदारान और मेंबरान की क़यादत में निकाली गई, जिसमें प्रेस क्लब नौशहरा जदीद के सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर समेत दीगर ओहदेदारान के साथ साथ सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। एहतजाजी रैली का इफ्तिताह है नौशहरा जदीद से हुआ और प्रेस क्लब नौशहरा जदीद के सामने जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। रैली में फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। कोट गुलाम मोहम्मद शहर में आज प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोट गुलाम मोहम्मद के सामने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ताल्के सदर अब्दुल्ला मरी की क़यादत में अक्सा मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल नसार अहमद राई के हमरा स्कूल के स्टूडेंट्स ने फलस्तीनियों के हक में वॉक एहतजाजी रैली निकाली, जिसे पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ताल्के सदर अब्दुल्ला मरी ने खिताब किया। आखिर में नसार अहमद राई दुआ करके एक रैली का इंतजाम किया। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से, जहां पर हमारे नुमाइंदे नसर जावेद कुरैशी के मुताबिक दूसरे शहरों की तरह कोट अद्दू में भी हुकूमत के खिलाफ असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया गया। हम हुकूमत की पॉलिसियों को नहीं मानते और हमारे कायदीन की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। कंदकोट से आपको अपडेट करें, जहां पर अनाज मंडी के व्यापारियों की जानब चावल की धान का कम रेट और गैर कानूनी कटौती करने के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक के रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना देकर बैठ गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे वहां पर नुमाइंदे मोहम्मद पहनल पंगवार से। जी पनवाल साहब, क्या अपडेट है, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं कंदकोट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मकाम पर। जैसा कि आपको पता था चलो कि एसयूपी कारकुनों की जानिब से जो है चावल के धान के जो कम रेट देने के खिलाफ जो है इस वक्त जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजीद मालूम करते हैं यहाँ मुजाहिरीन से उसका क्या कहना है इस हवाले से। कौमी अवामी तहरीक की तरफ से लगा जा रहा है सारियों का जो रेट है वो रेट 5000 4500 होना चाहिए। जो इंतज़ामिया के मिली भगत से इंतज़ामिया और मिलरों ने मिली भगत से 2500 रुपया रेट मुकर्रर किया है, उसके खिलाफ कौमी अवामी तहरीक का ये धरना डीसी ऑफिस के गेट पे है। जो डीसी साहब और ये मिलर हैं और सारियों के वापस इसी गला मंडी में पहले 10 दिन पहले 5000 में ये मन लिया गया। अभी जैसे ज़्यादा मकदार में पहुंचा है तो इन्होंने मसनूई तौर पर मिली भगत करके 2500 में ये ले रहे हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर जो पहले रह के गया है उनका फ़ैसला है कि जैसे ही चावल का रेट अगर 5000 मुकर्रर होगा तो उनसे 600 कम लेकर हम वो जो चावल है उसको लेंगे, जो चावल का फसल है। तो अभी देखें 5000 में चावल का रेट या 5200 में चल रहा है, तो फिर सारियों का जो रेट है वो क्यों कम करके इतनी मकदार में 2500 में ले रहे हैं। जबकि होना तो ये था कि 4000 या 4400 में जो सारी है वो लेते। आज बिल्कुल आपने मुजाहिरीन की बातें सुन, उनका यही कहना था कि काश्तकारों के मुआशी कत्ल बंद करके उनको मुनासिब रेट दिया जाए। जी।